नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमबीबीएस सीबीएट के। आज है 2 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे दीदी कैफे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली 3 and 4 टाइम शिवराज सिंह चौहान हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश विजिटिंग दिस कैफे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 3 and 4 टाइम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कैफे को विजिट कर चुके हैं और इसके बारे में लोगों को कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसे विजिट करें। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों यह इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी आपको वहां पर आगे बताने वाला हूं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहां बनेगा खिलौना क्लस्टर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का यह अपने आप में काफी यूनिक खिलौना क्लस्टर होने वाला है और यह कहां पर बनने वाला है, तो इसको भी आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के 2 नवंबर 2021 के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा आपको मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों यह भी बताना चाहूंगा, इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको दोस्तों इवनिंग में इस लेक्चर की पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों लगभग 2 साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर उपलब्ध है, जो कि पीडीएफ की फॉर्म में है। आप चाहे तो डे बाई डे के हिसाब से उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 2 नवंबर का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कहां बनेगा खिलौना क्लस्टर। आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुधनी में, भोपाल में, इंदौर में या फिर जबलपुर में। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 बुधनी। दोस्तों बुधनी में बनने वाला है मध्य प्रदेश का खिलौना क्लस्टर। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। बुधनी में दोस्तों क्या है? बुधनी में है दोस्तों आपका रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। कहां पर है दोस्तों? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो कहां पर है जो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है, वह भी कहां पर है? बुधनी में ही है। इसके बाद देखेंगे आप दोस्तों भोपाल। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जरी डोरजी के लिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर बटुए पर जरीदारी की जाती है, उसकी कला के लिए यह काफी अधिक फेमस। और इंदौर के तो क्या ही कहने दोस्तों, लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप रहा है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में नंबर 1 रहा है दोस्तों, लिविंग इंडेक्स में आप देखेंगे 9वें नंबर पर रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों लगातार नए नए आयाम इंदौर छू रहा है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है। और इंदौर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंदौर को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल, और भोपाल तो कैपिटल है ही, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों चर्चा हुई है खिलौनों की, तो इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट बन सकते हैं, उन सबको मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर एक खिलौना क्लस्टर कहां पर बनाने की योजना है दोस्तों? वह बनाने का इस पूरा का पूरा हब बनाने की योजना है दोस्तों इंदौर में। परंतु इसका राइट आंसर क्या है? बुधनी है। इसको आपको याद रखना है। इंदौर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का डेवलप किया जा रहा है पूरा का पूरा हब किसका? खिलौनों का, जो कि टक्कर देगा चीन के खिलौनों को दोस्तों। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों जो है कि जीआई टैग भी मिला हुआ है इंदौर के। कौन से खिलौने को मिला हुआ है दोस्तों जीआई टैग? चमड़े के खिलौनों को दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है इंदौर के। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई टेल यू। सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन। किस योजना के अंतर्गत बुधनी में बनेगा दोस्तों खिलौना क्लस्टर? तो अभी हमने देखा कि खिलौना क्लस्टर कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? बुधनी में। अब हम देखते हैं किस योजना के अंतर्गत इस खिलौना क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है बुधनी में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत, नव निर्माण मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जीवन दर्शन के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 एक जिला एक उत्पाद योजना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित के यह किससे संबंधित है, और कहीं पर भी अगर आपको आंसर में मिलता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, दोस्तों आंख लगा के उसका आंसर दे दीजिए, दिस इट विल बी राइट आंसर। 99% चांस होंगे, इवन 100% चांस होंगे कि यह आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और साथ ही साथ आप देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना, इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काफी जोरों शोरों से उठा रही है। और हर जिले में प्रत्येक जिले का एक उत्पाद जो कि यूनिक है उसको एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगेन आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य है वह कब प्राप्त करने का रखा गया दोस्तों? 2023। तो इसको जरूर याद रखिए। तो देखते हैं बुधनी में बनेगा खिलौना क्लस्टर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया बुधनी खिलौना महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ। तो याद रखिए दोस्तों, अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यह भी नहीं पूछ के वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलौना महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? जहां पर खिलौना क्लस्टर, और कहां पर है? बुधनी में है। तो चलिए आगे देखते हैं एक जिला एक उत्पाद। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट टर्म। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 1 जुलाई एक उत्पाद योजना में हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुधनी में लकड़ी के खिलौने, पॉइंट भी नोटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंदौर में चमड़े के खिलौने, तो बुधनी का कौन सा खिलौना प्रसिद्ध है दोस्तों? लकड़ी का खिलौना। इस पर जो कारीगरी होती है, जो शिल्प होती है, दिस इज वर्ल्ड वाइड फेमस। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह देश दुनिया में फेमस है। तो बुधनी के जो लकड़ी के खिलौने हैं उनकी मांग दूर दूर तक होती है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों, रीवा एक स्थान है जहां पर सुपारी के खिलौने या सुपारी पर कला करके खिलौने बनाए जाते हैं। कहां पर दोस्तों? रीवा में। इसको भी याद रखना दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीवा एक और चीज के लिए जाना जाता है, रीवा सौर परियोजना के लिए। वर्तमान में यह सबसे बड़ी सौर परियोजना है मध्य प्रदेश की, जो कि कार्य कर रही है। इसके अलावा और भी योजनाएं आने वाली हैं जो इससे भी बड़ी हैं, परंतु अगर वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना कौन सी है, सो दिस इज द राइट आंसर इज रीवा सौर परियोजना। 750 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 20 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीसी अर्थात वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, बुधनी के खिलौनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भोपाली का संबंध किससे है दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे होंगे, राग भैरवी, काफी तरीके के जो राग होते हैं इनका बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे इसका संबंध होगा संगीत से, परंतु नहीं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाए जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। राग भोपाली कहने में तो लगता है दोस्तों संगीत से संबंधित, परंतु यह किससे संबंधित है? महिलाओं के स्व सहायता समूह से यह संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह किससे संबंधित है? महिलाओं के स्व सहायता समूह से संबंधित है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा डीपली तरीके से क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे, परंतु इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं यहां पर। तो देखिए, स्व सहायता समूह के जरी, जरदोरी और जूट उत्पादों को किन पोर्टल से जोड़ा जाएगा? तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। स्व सहायता समूह हमेशा याद रखिए दोस्तों, आजीविका मिशन जो कि 2012 में शुरुआत किया गया था, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की सोच रहा हूं, शायद संडे को मैं जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजीविका मिशन ही है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में काफी जोरों शोरों से जो महिला स्व सहायता समूह है उन पर कार्य किया जा रहा है और लगातार महिलाओं को इससे रोजगार की प्राप्ति हो रही है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य है वह काफी करीब आता जा रहा है इसके माध्यम से। तो देखते हैं, जो स्व सहायता समूह के जरी, जरदोरी और जूट उत्पाद को किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, अर्थात इन पोर्टलों से जोड़ने का फायदा क्या होगा दोस्तों? इंदौर का, जो भोपाल का मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जरी, जरदोरी यहां का सबसे अधिक फेमस है, तो इसको पोर्टल से जोड़ा जाएगा, अर्थात इसको ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जो महिलाओं की इनकम है वह अधिक से अधिक मात्रा में हो सके और जो भोपाल की कला है जो उसका प्रसार दूर दूर तक हो सके। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमेजॉन से जोड़ा जाएगा, जेम पोर्टल से जोड़ा जाएगा, आजीविका मार्ट से जोड़ा जाएगा, या फिर सभी से जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? उपरोक्त सभी, अर्थात चारों के चारों। आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? शुरू से लेकर अभी तक मैं हर बार आपको बताता हूं और आगे भी बताता रहूंगा, 2012 में। और इसी के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो महिला स्व सहायता समूह है उनका गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, बैंक सखी, तो यह किससे संबंधित है? आपका कुछ इस तरीके की यूनिक दोस्तों यह महिलाओं के स्व सहायता समूह है, इनको तो जरूर से जरूर याद रख लीजिए, जैसे कि जीवन ज्योति, जीवन दर्शन और इसके बाद बैंक सखी। बैंक सखी किससे संबंधित है दोस्तों? बैंक सखी है आपका महिलाओं जो बैंकिंग कार्य करती हैं उससे संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा निष्ठा विद्युत मित्र योजना, यह दोस्तों सीहोर से शुरुआत की गई थी, 10 जुलाई को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह भी महिलाओं के स्व सहायता समूह से संबंधित है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में क्या किया गया था दोस्तों? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इसमें क्या किया गया था? महिलाओं के जो स्व सहायता समूह है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह बिजली चोरी को रोकें और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देवें, अर्थात किस तरीके से डिजिटल माध्यम से बिलों का भुगतान किया जाता है। इसके माध्यम से हुआ क्या था दोस्तों? निष्ठा विद्युत मित्र योजना के अंतर्गत में एक तो महिलाओं के जो स्व सहायता समूह थे वह आत्मनिर्भर हुए, महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति हुई और दूसरा फायदा यह हुआ कि जो बिजली कंपनियों की चोरी होती थी, विद्युत चोरी होती थी, उस पर लगाम भी लगाई जा सकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राग भोपाली में मिलेगी भोपाल की कला, जरी जरदोरी को अंतरराष्ट्रीय पहचान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। स्व सहायता समूह के जरी, जरदोरी और जूट उत्पादों को अमेजन, जेम पोर्टल एवं आजीविका मार्ट से जोड़ा जाएगा। स्व सहायता समूह प्रदेश में आंदोलन का रूप ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राग भोपाली एम्पोरियम का किया लोकार्पण। तो किसने किया इसका लोकार्पण दोस्तों? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अरेरा कॉलोनी दोस्तों 10 नंबर स्थित राग भोपाली सेंटर फॉर एक्सीलेंस में जरी, जरदोरी, जूट, रेडियम, कपड़े, ज्वेलरी, दीदी कैफे और कलाकारों के लिए उपलब्ध होगा मंच। तो यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, अरेरा कॉलोनी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अरेरा एक हिल भी है और इस हिल पर क्या स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश की विधानसभा। श्यामला हिल
टाइल्स पर क्या स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका निवास। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी कैफे किस परिसर में? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राग भोपाली परिसर, इंदौर, उज्जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राग भोपाली परिसर में दोस्तों स्थित है दीदी कैफे। यह क्यों इतना अधिक फेमस है दोस्तों? क्योंकि यह महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा संचालित एकमात्र कैफे है मध्य प्रदेश का, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार विजिट किया है। उन्होंने हर बार लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में यहां पर आकर आप जो पारंपरिक व्यंजन है उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखते हैं दीदी कैफे में मिलेगा परंपरागत व्यंजनों का स्वाद। मुख्यमंत्री चौहान ने राग भोपाली परिसर में बने दीदी कैफे में व्यंजनों का स्वाद लिया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुसुम योजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों यह, और यह अपने आप में जिस तरीके से इसका नाम कुसुम रखा गया है, आप अगर तुक्का लगाने की कोशिश भी करेंगे तो यू कांट गेट अ राइट आंसर दोस्तों। तो समझिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पूर्ण शिक्षा या फिर जनसंख्या नियंत्रण। इसका राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा। कोई भी कहीं से भी इसको जोड़ नहीं सकता कि कुसुम योजना किससे संबंधित है, और इस तरीके के क्वेश्चन ही फेवरेट होते हैं जो भी संस्थाएं क्वेश्चन बनाती हैं उनके लिए। तो आपको याद रखना है कुसुम योजना किससे रिलेटिव है दोस्तों? सौर ऊर्जा से रिलेटिव है। देखते हैं कुसुम योजना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री चौहान ने कुसुम योजना की समीक्षा की। योजना के 3 घटक जिसमें किसान समूह, सहकारी समिति और पंचायतों द्वारा 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा स्थापित करने की बात की गई है। डीजल पंपों के स्थान पर स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करने और ग्रिड से जुड़े व्यक्तिगत पंप या संपूर्ण कृषि फीडर सौर ऊर्जाकरण संबंधी प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुसुम योजना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि 2 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने संबंधी जानकारी जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। आज के आपके क्वेश्चन, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी? तो यहां पर यह भी बताना चाहूंगा जो इस वर्ष का जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है वह लाल परेड ग्राउंड में मनाया गया था। और इसमें इसको आपको इतना भी याद रखना है कि इसकी जो कौन से नंबर का यह स्थापना दिवस था तो 66वें नंबर का स्थापना दिवस था। इसके साथ ही साथ एक यूनिक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, यानी कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के अलावा भारत के किन अन्य राज्यों का स्थापना दिवस था? तो इसका भी जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दें। तो धन्यवाद।